भोरे की बैठी शाम नहीं आए, अपनी गलन में पलकें बिछाए। सतत उसकी लीलाओं का चिंतन करिए भैया। ये है भक्ति। स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जात चित। निरंतर वो भुलाने के काबिल नहीं है। नारद भक्ति सूत्र का 25वें नंबर का सूत्र बोल रहा हूं। सात कर्म ज्ञान योग की तरह ज्ञान योग से कर्म योग से सबसे श्रेष्ठ है भक्ति योग। तदेव कर्म ज्ञान योगिभ्यो आदिक शब्दार्थ सांडिल्य भक्ति सूत्र संख्या 122। सतत उसका चिंतन। नारद भक्ति सूत्र का 10वें नंबर का सूत्र है अन्य स्नेहानाम त्यागोन्यता। संपूर्ण आश्रय छोड़ करके उसका आश्रय ग्रहण करें, उसके भरोसे का जीवन। वैसे भक्ति 90 प्रकार की बताई है, लेकिन मैं 2 प्रकार की भक्ति बोलता हूं क्योंकि उसने इतना ग्रेस दिया। गॉड इज वेरी ग्रेट इज ग्रेसफुल। इतनी छूट दी है। 9 प्रकार की भक्ति है, लेकिन मैं ग्रेस की चर्चा करने आया हूं। ओनली 2 प्रकार की भक्ति है, तुदीयता और मदीयता। या तो तू मेरा है, नहीं तो मैं तेरा हूं। जैसी मेरो राधा रमण गिरधारी, वो मेरो है। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उससे संबंध बनाइए, उसके भरोसे का जीवन, उसके आश्रित कंप्लीट सरेंडर। ये भक्ति है। ब्रज गोपियां शिकायत करती है माँ यशोदा से, मैया बत्सान मुंचन कुछ समय क्रोध संजात हास। तेरो लाला हमारे बछड़ा खोल दे। मैया बोली तो गाय दोयलियो करो। बोले असमय, समय पे ना खोले, सुबह शाम जब दिल करे तब खोल दे। मरकान भोक्षण। देख मैया स्वयं माखन खावे, ब्रजवासी बालकन को खिलावे, कोई बात ना है। बंदरन को खिलावे। देख मैया फिर कोई बात ना है। भांडम भिनकती, हमारे बर्तन तोड़ दे, कोई कछु कहे। के प्यारे की कोसनी सुन कसकी कलेजे माही, मेरो है जीवन कान कहा करे आयो है। के माखन को माट ले के द्वार पे मेहर बैठी, तोल तोल ले बहन जा तुझे तो खायो है। के माखन के कारण आज मैं गोद पसारती, गारी मत दीजो मो गरीबनी को जाए। अरे बहनों, जितनो माखन खायो है माट तोड़े हुए, मेरे घर ते ले जाइयो, पर समरिया को कछु मत कहियो। डेली नवीन नवीन लीला सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं। परीक्षित, एक दिन तो कन्हैया ने खेली खेल में माटी खाई लेनी। ए गदा क्रीण मानस्ते रामाद्या गोपधारका। ब्रजवासी बालकों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे तो मिट्टी खा गए। इसमें भी संतों के नाना प्रकार के भाव हैं। भगवान ने मिट्टी क्यों खाई? बोले मिट्टी इसलिए खाई क्योंकि पृथ्वी को संस्कृत में कहते हैं क्षमा। भगवान विचार कर रहे हैं ब्रजवासी बालकों के साथ जब क्रीड़ा करूंगा, कोई गाली देगा, कोई पीठ पे बैठ के चड्डी खाएगा तो क्षमा करना पड़ेगा कि नहीं। इसलिए थोड़ी सी क्षमा रूपी रज धारण कर लेता हूं। या ऐसा अर्थ करिए, पृथ्वी का एक नाम है रसा, तो भगवान ने कहा तेरा नाम रसा है, तो हम भी तो चख के देखे कौन सा रस है तुझ में। या ऐसा अर्थ करो, भगवान का विशुद्ध सतोगुणी स्वरूप है, विवाह इत्यादि कर्म है रजोगुणी, तो भगवान थोड़ी सी रज मुंह में डाल के अपने आप को रजोगुणी बना रहे हैं। जय श्री राम। या ऐसा अर्थ करें, बाल स्वभाव में मिट्टी खा गए। आज आप और हम कितना भी दिखावा करें, अपन ये नहीं खाते वो नहीं खाते, और बचपन में तो मिट्टी खाई होगी कि नहीं। जय श्री राम, है ना। ब्रजवासी बालकों ने माँ यशोदा से कहा तो सांटी लेके माँ डरा रही है, कन्हैया तूने माटी खाई? बोले ना हम बक्षत बानम। हे अम्बा, हे माँ, मैंने माटी नाए खाई, पश्चिमे मुखम ते, तू मेरे मुंह में देख ले। अब लोग कहते हैं बताओ कन्हैया झूठ बोल रहा है। सत्यनारायण सरासर झूठ। मिट्टी खा गया और कह रहा है कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। भगवान झूठ नहीं बोल रहे हैं भाई। वेद कह रहा है निष्कलम निष्क्रियम शांतम निर्वेद्यम निरंजनम। श्वेता से तो 19। वो तो निर्गुण है, निराकार है, अभोक्ता है। सब विश्वकृत विश्व विधात योनिर्ज्ञ काल कालो गुणी सर्व विद्या। श्वेता से तो 65 है।
वो अभोक्ता ही है, वो कुछ खाता पीता नहीं है। लेकिन वेद में एक मंत्र आता है, यस्य ब्रह्म च छत्रम च उभे भवत ओदन। जब प्रलय होती है तो पूरे विश्व प्रपंच को डकार जाता है, इसलिए भोक्ता है। तत्वतः वो अभोक्ता ही है। जैसे भगवान झूठ नहीं बोल रहे। मैया मैंने माटी नाए खाई, अगर तू नाए माने तो मेरे मुंह में देख ले। और जैसे ही भगवान ने मुंह खोलो, परीक्षित पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराए दिए। देखो ध्यान दीजिएगा, भगवान ने ब्रह्मांड के दर्शन क्यों कराए? भगवान ने ब्रह्मांड के दर्शन इसलिए कराए, माँ तू मेरी माँ नहीं, पूरे ब्रह्मांड की माँ है। जैसी या ऐसा अर्थ करें, ब्रह्मांड के दर्शन क्यों कराए? माँ तू सोच रही है तेरा लाल मिट्टी खा गया, अपच हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा। अरे मैया मैंने अकेले ने नाए खाई, सबने खाई है। जैसे या ऐसा अर्थ करें, ब्रह्मांड के दर्शन क्यों कराए? माँ तू सोच रही है तेरे लाल का पेट खराब हो जाएगा, तेरा कन्हैया अगर एक बार बोल दे अनेन विश्वात्मा तृप्यताम, तो पूरा विश्व ढकाल लेने लगे। प्रज्ञा और प्राण दोनों जिसके ओदन है, उसका कहीं पेट खराब हो सकता है? अब तो बड़े प्रबुद्ध श्रोता हैं। दुर्वासा जब शिष्य मंडली लेकर के पांडवों के यहाँ पधारे वन में, उस समय द्रौपदी जी प्रसाद पा चुकी थी। द्रौपदी जी के पास अक्षय पात्र था। जब तक द्रौपदी प्रसाद न पाए, चाहे कितने लोग आ जाए। आज द्रौपदी प्रसाद पा चुकी हैं और इधर में दुर्वासा शिष्य मंडली के साथ। अब क्या करें? प्रसाद नहीं पवाया तो क्रोधी हैं, साप दे देंगे। द्रौपदी जी ने भगवान कन्हैया को बुलाया और कन्हैया जी ने कहा, बहन बड़े जोर की भूख लगी है। द्रौपदी जी बोली, इसी चक्कर में तो आपको बुलाया है, कुछ है ही नहीं। दुर्वासा आ रहे हैं शिष्य मंडली लेके। भगवान ने कहा, दिखा तू अपना पात्र। अक्षय पात्र दिखाया गया, उसमें एक साग का पात्र, वो भगवान ने उठाया, अपने मुंह में डाला। अनेन विश्वात्मा तृप्यताम, पूरे विश्व की आत्मा तृप्त हो जाए। तो दुर्वासा और शिष्य मंडली की बात छोड़िएगा, पूरा विश्व डकार लेने लगा। तो भगवान कह रहे हैं, ऐसे तेरे लाल को कहीं अपच हो सकती है? माँ तो हाथ जोड़ने लगी जब ब्रह्मांड के दर्शन किए। हरे राम राम, मेरे लाला के मुंह में अलाय बलाय कहां सो आ गई। सुखदेव जी कहीं, परीक्षित स्मृति नष्टा। भगवान ने योग माया से कहा, मेरी माँ की स्मृति नष्ट कर दो। बारे भारत के ठाकुर, आप विचार करिए, अर्जुन को पूरी गीता सुनाई, तब 18वें अध्याय के 73वें नंबर के श्लोक में अर्जुन बोले, नष्टो मोहा स्मृत लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत। ये अच्युत, आपके कृपा प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया। स्मृति लब्धा, स्मृति प्राप्त हो गई। अर्जुन को स्मृति दे रहा है और माँ की स्मृति ले रहा है। अद्भुत कर्म है। एक बात और बोलूं, अर्जुन ने ये नहीं कहा भगवान आपके दर्शन से मेरा मोह नष्ट हो गया। दो भुजी कन्हैया के भी दर्शन किए अर्जुन ने, चतुर्भुजी के भी, और विराट भगवान के भी दर्शन किए। और ना ही अर्जुन ने ये कहा है कि आपके उपदेश से मेरा मोह नष्ट हुआ। क्या माना है मालूम है? नष्टो मोहा स्मृत लब्धा तत्प्रसादात्। प्रसाद, आपके प्रसाद से, मतलब कृपा प्रसाद से, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हुआ है। उसकी जब कृपा हो जाए, क्योंकि वेद में दोनों बात कही है, न मेदिया न बहुना श्रुते न यमी विश्व तेन लभ्य। न वो ज्यादा बोलने से मिलेगा, न ज्यादा सुनने से मिलेगा। बोले कब मिलेगा? बोले जब वो कृपा करे तब। लेकिन वेदांतियों का ब्रह्म तो निर्गुण है, निराकार है, निष्क्रिय है। और जब वो निर्गुण निराकार है तो फिर कृपा कैसे करेगा? अब निर्गुण हो कोई, निष्क्रिय हो, तो कृपा कैसे करेगा? आप ध्यान दीजिएगा, शंकराचार्य जी का ब्रह्म निष्क्रिय है, लेकिन विचार करो, अनंत कोट ब्रह्मांडों के, प्रत्येक ब्रह्मांड के, प्रत्येक द्वीप के, प्रत्येक देश के, प्रत्येक प्रांत के, प्रत्येक तहसील के, प्रत्येक गांव के, प्रत्येक सरोवर के, प्रत्येक जीव के अनंत कोट जन्मों के आइडियाज नोट करता है, तो क्या वो अकर्ता है? ध्यान दीजिए, सबका एक एक आइडिया नोट कर रहा है वो। तो स्मृति नष्टा,
माँ की स्मृति नष्ट करी है। आइए सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं ददीयानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधिर्निर्वंथने काले स्मरन्ति तानि गायत स्वयं वक्त्रं कपर विगलत मालती निर्ममंथ। एकदा गृहदासीसु, एक दिन माँ यशोदा अपने हाथों से कन्हैया के लिए माखन बना रही है। कन्हैया जी सुबह जागे तो माँ की बड़ी सुंदर छटा है भैया, केसों से मालती के पुष्प गिर रहे, स्वेनम वक्त्रम, वक्त्रम इस चेहरे पर स्वेनम पसीने की बूंदें आ रही हैं, झड़ रही हैं, बड़ी सुंदर छटा है माँ यशोदा की। वैसे एक बात बोलूं, माँ के सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जाता। माँ के सौंदर्य का वर्णन, गोस्वामी जी महाराज श्री सीताराम जी को अपने माँ बाप मानते हैं। पूरी रामायण उठा के देखो, सीता जी के सौंदर्य का वर्णन तुलसी बाबा ने कहीं नहीं किया पूरी रामायण में। तुलसीदास जी ने सोचा कि पार्वती की उपमा दे दूं, बोले नहीं। रति की दे दूं, बोले नहीं। रतियते दुखित अतनुपत जानी, रति तो दुखी है, उसके पति को शंकर जी ने जला दिया, काहे की उपमा। पार्वती जी की उपमा इसलिए नहीं क्योंकि पार्वती का पूरा शरीर नहीं, आधे में शंकर जी बैठे, अर्धनारीश्वर हैं शंकर जी। बोले लक्ष्मी की दे दूं, बोले विश्ववारुणी बंधु प्रिय जेई कहो रमा सम किम बेदेही। तुलसीदास जी कह रहे हैं लक्ष्मी का परिवार बढ़िया नहीं है, विश्ववारुणी भाई बहन है, तो ऐसी लक्ष्मी की क्या उपमा। पूरी रामायण में कहीं उपमा नहीं है, ओनली एक चौपाई मिलती है, आप सबको याद होगी, मेरे साथ गुनगुना। जब सीता जी का हरण हो गया, राम जी रोते बिलखते, हे खग मृगे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता। क्या कहा, या उपमा दी मृगनयनी, हिरणी जैसी आंखों वाली, तुम देखी सीता मृगनयनी। उपमा दी है, बोले हिरणी जैसी आंखों वाली। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, ये उपमा तुलसीदास जी नहीं दे रहे, राम जी कह रहे हे मृगनयनी। और पति तो पत्नी को कुछ भी बोल सकता है, जैसी आप रामायण उठाओ, दशरथ जी कैकेयी से क्या कह रहे। दशरथ जी की उस समय 60,000 वर्ष की उम्र है। बार बार कह राव सुमक सुलोचन पिक वचनी कारण मोहि सुनाओ गजगामिन निज कोप करे। हे सुमुखी सुलोचनी पिक वचनी गजगामिनी। अब एक बात बताओ, ये भक्त भी उम्र पर शोभा देते हैं भाई। कोई 80 साल का डुकरा 85 साल की बुढ़िया ते कहे कि बड़ी ब्यूटीफुल लग रही हो तो अच्छा लगेगा। मैं नहीं कह रहा, दशरथ जी बोल रहे, रामायण उठाओ कि बार बार कह रहा सोमखी सुलोचन पे कवचनी कारण मोहि सुना गजगामिन निज को। सुमकी कह रहे हैं, सुमकी क्यों कहा, इसमें भी भाव अलग है। सुमकी इसलिए कह रहे हैं मुंह की शोभा कम मानी जाएगी। हनुमान जी जब लंका में गए, रावण बहुत बोला बजरंगी तुम तो ज्ञान नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य हो भैया, ये बताओ हमारा भाषण कैसा लगा। तो देखो बजरंगी क्या बोले कि राम नाम बिनु ज्ञान
सोहा। राम नाम बिन गिरा न सोआ, राम नाम बिन गिरा सोहा। एक विचार त्याग मन मोहा, राम नाम बिन गिरा न सोहा। एक विचार त्याग मन मोहा, राम नाम बिन गिरा न सोहा। वाणी की शोभा हरि नाम से है, राम नाम से है। और जिस मुंह से बार बार राम राम पुकारा जाए तो बताओ वो सुमुखी हुई कि नहीं हुई के कई? बार बार बेटा राम 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 तो सुमुखी है। सुलोचनी, सुलोचनी भी है। बोले कैसे? बोले जिन नेत्रों से भगवत दर्शन बार बार किया जाए, नहीं तो लोचन मोर पंख कर लेखा, ऐसे घटाओ जय सिया राम। तो वहीं आइए, माँ यशोदा माखन बना रही हैं, कन्हैया जी जागे माँ की गोद में बैठ के पेपान करने लगे, बातें कर रहे हैं। मैया ये बताए तू सबसे ज्यादा प्रेम कौन सो करे? मैया ने कि मेरे लाल बुढ़ापे में तो को पायो है तो तोते ज्यादा और कौन सो लगावे। परीक्षित एक पात्र में दूध गर्म हो रहा था, उसमें उबाल आई तो मैया ने लाला को गोद से नीचे बिठाई दिया, दूध को उठाने चली गई। कन्हैया बोले माँ झूठ बोलती हो, आप कह रही थी कि तुझसे ज्यादा लगाव है, मुझसे ज्यादा तो दूध से है। इसमें भी एक निवेदन करूं आपसे, स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने लिखा है 100 गायों का दूध एक पद्मगंधा नाम की गाय को पिलाया जाता है, और पद्मगंधा नाम की गाय 100 गायों का दूध पी करके थोड़ा सा दूध देती थी, मतलब फिल्टर होके आता था, वो कन्हैया पीते थे जैसे यार। ये पद्मगंधा का दूध गर्म हो रहा है इस पात्र में। चलो ऐसे समझो, भगवान को क्रोध क्यों आया? माठ तोड़ दिया जिसमें माखन बना रही थी। क्रोध इसलिए आया, माँ कह रही हो कि तुझसे ज्यादा लगाव है, मुझसे ज्यादा तो दूध से लगाव है, इसलिए माठ फोड़ दिया। या ऐसे समझो, एक महात्मा जी ने हजारों वर्ष तपस्या करी, शरीर शांत हो गया, शरीर की जगह पे घास उगी आई। वो घास को नंद बाबा की गायों ने खाया तो महात्मा दूध बन गए गायों के रूप में। 100 गायों का दूध पद्मगंधा ने पिया तो महात्मा पद्मगंधा के दूध के रूप में परिणित हो गए और पात्र में गर्म हो गए। महात्मा रूपी दूध ने विचार किया कि भगवान कन्हैया अपनी माँ का दूध पी रहे हैं, तो महात्मा ने विचार किया जब माँ का दूध पी करके छक जाएंगे तो अपन किस काम आएंगे, इससे भला तो ये कि जल करके प्राणांत कर देते। महात्मा रूपी दूध ने निकलना शुरू किया तो भगवान को क्रोध आ गया, रे महात्मा तुमने इतना धैर्य धारण किया, हजारों वर्ष तपस्या करी, फिर घास बने, फिर 100 गायों के दूध के रूप में, फिर पद्मगंधा के दूध के रूप में। अगर मैं तुम्हें दूध के रूप में नहीं लेता तो दही के रूप में ले लेता, और दही के रूप में नहीं लेता तो मक्खन माखन के रूप में ले लेता। तुमने अपना धैर्य छोड़ दिया तो हमने माठ फोड़ दिया जैसे। अब तो माँ सांटी लेके डरा रही है, आगे आगे कन्हैया तूने माठ कैसे तोड़ा? माँ पकड़ना चाह रही है कन्हैया को लेकिन नहीं पकड़ पा रही है, क्योंकि भगवान कहते हैं अहंकारी से मेरा कोई संबंध नहीं है। नारद भक्ति सूत्र का 64वें नंबर का सूत्र बोल रहा हूं, अभिमान दंबादिकम त्याज्यम, अभिमान छोड़िए। महाभारत बोल रहा हूँ, शांति पर्व 3:29-40, ये न त्यजस तत्यज, ये छोड़िए। अहंकार वशदापादा ना अहंकार दुराधय, यहाँ तक का है ना अहंकार परो रिपु, अहंकार से बड़ा अपना कोई रिपु नहीं है, शत्रु नहीं। भागवत में तो अहंकार को ही जन्म मृत्यु का कारण माना है। अहंकार से दृश्यन्ते जन्म मृत्यु सनात्मना, गीता जी 16-18, अहंकारम बलम गर्वम कामम क्रोधम च संसृता। इसलिए नारद भक्ति सूत्र का 27वें नंबर का सूत्र बोल रहा हूं, दैन्य प्रियत्वाच, दैन्यता, सरलता, सहजता जीवन में आनी चाहिए। माँ पकड़ना चाह रही है, नहीं पकड़ पा रही है। जब माँ थक गई तो कन्हैया पास में आ गई। अब बांधना चाह रही है, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है।
पूरे ब्रज की रस्सी लाई गई, लेकिन रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ती चली गई। अब लोग कहते हैं बताओ कथावाचक लोग कितनी झूठ बोलते हैं। पूरे ब्रज की रस्सी माँ लेके आई और नन्हे से कन्हैया को नहीं बांध पाई। बताओ कितनी गप्पे हाँकते हैं ये कथावाचक। लोग सोचते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, तुम्हारे ही दिमाग से तुम्हें समझा रहा हूं। एक अंधे व्यक्ति को सूर्य की तरफ मुंह करके खड़ा कर दिया जाए और अंधे से पूछा जाए कि सूरदास जी तुम्हें सूर्य दिख रहा है, तो अंधे को सूर्य दिखेगा? नहीं दिखेगा। अब आप सोचे कि अंधे को सूर्य इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि बेचारा अकेला है। 100 अंधे खड़े कर दो लाइन से, शायद लाइट बढ़ जाए। लाइट बढ़ेगी? 100 क्या 1000 अंधे खड़े कर दो। ऐसे ही रस्सी की जो क्षमता है, जो गुण है, जो सामर्थ्य है बांधने की, वो अनंत गुण प्रभु में लीन हो जाती, बांधने की क्षमता ही समाप्त हो जाती, तो पूरे ब्रज की क्या पूरे विश्व की रस्सी ले आओ तब भी नहीं बांध सकते। जैसे ऐसे समझ नहीं बांध सकते। माँ जब थक गई तो छोटी सी रस्सी से ही बंध गई। नाम पड़ा दामोदर। दाम कहते हैं रस्सी के लिए। जा भगवान के पेट सो रस्सी बंधी हुई, बाको नाम है दामोदर। उखल से बांधी हो। कन्हैया जो है उगल को खींचते हुए आंगन में लेके आए। यमलार्जुन के वृक्ष खड़े थे, बीच में फंसायो, जोर से झटका लगायो, वृक्ष उखड़ गए। 2 पुरुष प्रकट हुए। पुरा नारद सापे न वृक्ष तो प्राप्त मदात नलकूबर मणिग्रीव। ये नलकूबर मणिग्रीव थे, नारद जी के साप के द्वारा वृक्ष बने। परीक्षित ने कहा कथताम भगवान नेतत्तयो सापस्य कारणम। ये बताओ नारद जी ने साप क्यों दिया? बोले बारुणी मदरा पीत्वा मदा घूमित लोचनी। इन्होंने शराब सेवन किया, अंत प्रवेश गंगायाम भोज बनराजनी, और गंगा में प्रवेश करके स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करने लगे। अब जैसे ही नारद जी आए तो स्त्रियों ने तो साप असंकेता, साप की शंका से वस्त्र धारण किए, ये नंग धड़ंग वृक्षवत खड़े रहे। नारद जी ने साप दे दिया, जाओ तुम वृक्ष हो जाओ। कोई महापुरुष संत दिखे उन्हें प्रणाम करिए। श्री हरि। नारद जी के चरण पकड़ लिए। महाराज उद्धार कैसे होगा? बोले भगवान कन्हैया के हाथों। आज प्रभु ने उद्धार किया है। नलकूबर मणिग्रीव भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तौ पादियूर्ण स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूना। के वाणी गुणानुकथने। नलकूबर मणिग्रीव कह रहे हैं हमारी वाणी आपका नाम लेती रहे, कानों से कथा सुनते रहें, पैरों से तीर्थ यात्रा सत्संग में जाते रहें। महाराज प्रत्येक इंद्रिय आपकी सेवा में लगी रहे, ऐसी कृपा करिए। प्रत्येक इंद्रिय भगवत सेवा। सतत प्रभु चिंतन करो। काम क्रोध मोह स्मृत भ्रंश बुद्धिनाश सर्वनाश कारणत्वात्। ये नारद भक्ति सूत्र बोल रहा हूं 44वें नंबर का। सतत प्रभु चिंतन करिएगा, नहीं तो ये के चात्म हनोजना यजुर्वेद संहिता, नहीं तो आत्महत्यारे की गति मिलेगी। उससे सटे नहीं, जुड़े नहीं, अपना उद्धार स्वयं करे। सतत उनका चिंतन करिए। अच्छा एक बात बताओ, आप यहाँ से 1000 किलोमीटर की दूरी पे चले जाओ, लेकिन घर परिवार जो का त्यों दिखाई देता है कि नहीं? ऐसे ही जब आप और हम चारपाई पे लेटे तो भगवान की लीलाओं का स्मरण हो कि कन्हैया गैया चराते थे तब कैसी छटा रहती होगी, बंसी बजाते थे। हाँ, ये बार बार उनका उन्हीं की लीलाओं का चिंतन करो। जगत का नहीं, जगदीश का, प्रभु का चिंतन करिए सतत। और जब वो करुणा करेगा ना, कृपा, तब उसका दर्शन होगा। मैं तो निवेदन करता हूं, भूख हो तो भजन की, प्यास हो तो दर्शन की, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। बार बार चिंतन करो, तब वो वैसे डायरेक्ट नहीं दिखेगा तो सपने में तो दिख जाएगा कम से कम, नहीं तो स्वप्न में वही जगत दिखाई देता है।
हमारे ब्रज के संत गाते हैं, हे कन्हैया इतनी कृपा तो कर दे। आहा। श्याम सपनों में आता क्यों नहीं रे, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं रे, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं रे, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं रे, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं रे, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं रे, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, 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 मुझे सूरत दिखाता क्यों नहीं रे, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं रे, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं। हरि मेरे नैनों में सूरत श्याम की, मेरे नैनों में सूरत श्याम की, मेरे नैनों में सूरत श्याम की रे, मेरे नैनों में सूरत श्याम की, मुझे दिल से लगाता क्यों नहीं रे, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं रे, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं। सदियों से भटक रहा दर दर पर, 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 मुझे दर पे बुलाता क्यों नहीं रे, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं रे, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं।
भक्त वत्सल भगवान की। श्याम सपनों में आता क्यों नहीं रे, श्याम सपनों में आता। सदियों से भटक रहा दर दर पर, आकर 4,84,000 यौन भ्रमित जीव अविनाशी। सदियों से भटक रहा दर दर पर, अपने दर पे बुलाता क्यों नहीं रे श्याम। एक बात बोलूं भैया, तुम लोग उसके दर पे बैठे हो, कथा में बैठे हो। अब आप ये न समझे कि नंबर 1 के भगत जी हम ही है, ऐसे मौसम में अपन आए, ये नहीं है। भगवान ने तुम्हें अपनाया है, तुम्हें बुलाया इसलिए आए। नहीं तो गांव में, आपके गांव में कितने लोग हैं महाराज, मन करता है सत्संग में जाएं, कथा जाएं। देश में लाखों लोग चाहते हैं हम धार्मिक अनुष्ठान करवाएं, मंदिर जाएं, सत्संग जाएं, गिरिराज जी की परिक्रमा करें, लेकिन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि भगवान का उन्होंने चयन नहीं किया। भगवान ने उनका चयन नहीं किया, अपनाया नहीं है। अगर आप मंदिर जा रहे हैं, कथा जा रहे हैं, तो आप जा नहीं रहे, आपको बुलाया गया है। बोलिए वृंदावन। सदियों से भटक रहा दर दर पर, अपने दर पे बुलाता क्यों नहीं रे श्याम, सपनों में आता क्यों नहीं। नलकूबर मणिग्रीव ने भगवान की स्तुति करी, अपने धाम को गए। आज गोकुलवासी सब श्री धाम वृंदावन पधारे। परीक्षित कन्हैया थोड़े बड़े हुए तो गोपाल बनाए दियो, बछड़ा चराए वे जाम। एक दिन कन्हैया बछड़ा चराने गए तो कंस का भेजा हुआ बकासुर नाम का राक्षस आया है। सवई बको नाम महान सुरो बकरूप धृक आगत्य सहसा कृष्णम तीक्षुंडो अग्रसद्बली। और बकासुर ने आकर के भगवान को निगल लिया। अब जैसे ही बकासुर ने कन्हैया को निगला, सुखदेव जी बोले परीक्षित तम ताल मूलम प्रदहंत अग्निवत गोपाल सूनम पितरम जगत गुरो। भगवान ने अपने आप को आग के समान लाल कर दिया। अब बकासुर सोच रहा है मैंने बच्चे को निगला है कि आग के गोले को बाहर किया। अब जैसे ही बाहर किया तो कन्हैया ने बकासुर के चोंच के नीचे के भाग पर पैर रखा, ऊपर के भाग को पकड़ा। जय सिया राम। वैसे एक निवेदन करूं, ये जो बकासुर है ये दंभ का प्रतीक है, पाखंड। बगुले को देखा है पोखर तालाब सरोवर में, जब एक पांव से खड़ा होता है तो आप ये न समझें कि खड़ेश्वरी बाबा है। बगुला एक पांव से खड़ा है तो प्रभु को रिझाने के लिए नहीं, मछली को फंसाने के लिए खड़ा है। ये दंभ का प्रतीक है। ये बकासुर है, दंभ। ऐसे समझो एक कला विलास की छोटी सी कथा बोल रहा हूं। ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी। एक महात्मा जी ने प्रवेश किया और गेट से जल छिड़कना शुरू हो, आकर के खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले भाई महात्मा को बिठाओ। अब तो वो महात्मा बैठे ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों नहीं बैठ रहे? बोले जी तुम्हारी सभा में कोई भी जगह पवित्र नहीं है जहां हम बैठ सकें। ब्रह्मा जी बोले फिर कहाँ बैठोगे? बोले अगर तुम कहें तो तुम्हारी गोद में बैठ सकते हैं। बोले ठीक है महापुरुष हैं, आइए। ब्रह्मा जी की गोद में बैठने से पूर्व जल छिड़क दियो, ओम पवित्र पवित्र हुआ। अब बताओ ब्रह्मा को भी पवित्र कर रहे हैं। जय श्री राम। अब उस महात्मा ने ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा बोले जी, बोले श्वास लेना बंद करो। बोले क्यों? क्योंकि तुम्हारी श्वास से मैं अपवित्र हो रहा हूं, तुम बार बार ले रहे हो छोड़ रहे हो श्वास। ब्रह्मा जी ने विचार किया बाबा है कि बवाल है, और जैसे ही नीचे झांक के देखा तो वो महात्मा के वेश में ब्रह्मा का पुत्र था, दंभ साधु के वेश में था। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोले वाह बेटा दंभ, तुम ही ऐसा नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा, क्योंकि तुम्हारा नाम ही दंभ है। तो ये जो बकासुर है ये दंभ का प्रतीक है, पाखंड, दिखावा। इसलिए दंभ छोड़िए, बिल्कुल सहज हो जाओ, निर्मल हो जाओ।
डेली नवीन नवीन लीला। आइए सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं, एक दिन कंस को भेजो भयो, अघासुर नाम को राक्षस आयो अजगर सांप के वेश में, मुंह फाड़ के बैठ गए। ब्रजवासी बालक छुपने के लिए जा रहे हैं। अब अघासुर ऐसा लग रहा है जैसे कोई गुफा हो, अंदर प्रवेश किया है, लेकिन अघासुर सोच रहा है कि जिसके लिए आए अगर अभी वो नहीं आया, कन्हैया जी है, चलो ठंडाई आ गई है, चकाचक 10 मिनट रेस्ट जैसे आ रहा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। राधे श्री हरि। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री हरि महाराज जी का स्वागत परीक्षित जी के समधी साहब श्री राम सिंह जी सरपंच साहब बौरे जी, और उनसे छोटे समधी हैं श्री निरंजन सिंह जी चेयरमैन साहब, छोटे समधी साहब महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। एक बार सभी भक्तवृंद सरपंच साहब का महाराज जी का तालियों से स्वागत करेंगे। हेलो, श्री रामेश्वर सिंह जी अध्यापक जी भाई वाले महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। निरंजन सिंह बौरे जी समधी साहब परीक्षित जी के महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, वीर घर तेरी आरती गाओ।
बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे हृदय